हेलो क्लास 10th एंड स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इससे पहले अगर आप लोगों ने होम साइंस की वीडियोस नहीं देखी है तो जाकर पहले देख लीजिएगा। काफ़ी प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर ही लेकर आया हूं जिसमें हमारे पास मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ चुके हैं। हम रोज़ इसलिए वीडियो लेकर आए हैं दो तीन तीन, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपके पास प्रॉपर 40 से 50 क्वेश्चन की एक सीरीज़ बन जाएगी और उसके बाद आप उन क्वेश्चंस को पढ़ के जाएंगे ना तो उनमें से आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे और आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और इसके अलावा आपको बता दूं, कमेंट बॉक्स में 2 चैनलों के लिंक हैं। एक क्लास 11-12 के लिए है, जो कि आप लोग जैसे एग्ज़ाम होता है तो उसके बाद आप लोग आर्ट्स लेंगे तो फिर उस चैनल के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, और उस चैनल से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा सेकंड है कि आप लोगों को अब इंग्लिश सीखनी है। 9 तारीख के बाद से आप खाली रहेंगे यानी फ्री रहेंगे, तो आपको इंग्लिश स्पोकन सीखने के लिए भी सेकंड चैनल का लिंक है इंग्लिश स्पोकन के लिए। तो वो 9 तारीख से जनरेट हो जाएगा, मतलब एक्टिव हो जाएगा। तो आप लोग उससे जाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। तो ये 2 चीज़ें हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिस पीडीएफ से मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और इसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। क्लियर समझ में आ गया। कोई भी डाउट, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम, समस्या तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। आज हम लेकर आए हैं फिर से कुछ टॉप क्वेश्चंस जो कि मोस्ट रिपीटेड हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, ग्रे गुड्स तैयार कपड़े से काफ़ी सस्ते होते हैं परंतु ग्राहक उन्हें खरीदना पसंद नहीं करते हैं, क्यों? इसके कोई 4 कारण बताइए। तो चलिए हम 4 कारण देखते हैं कौन कौन सा है। ठीक है, तो पहला तो है अपूर्णता। अपूर्णता मतलब होता है कि ग्रे गुड्स अधूरे होते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्मल कपड़े होते हैं ना वैसे नहीं होता है, ग्रे गुड्स अधूरे होते हैं। इसमें रंगाई, छपाई या फिनिशिंग जैसी प्रक्रियाएं पूरी नहीं होती है। ठीक है, दूसरा है अनिश्चितता। अनिश्चितता मतलब होता है कि अंतिम उत्पाद का रूप और रंग ग्रे गुड्स खरीदते समय अनिश्चित होता है जो ग्राहकों को पसंद नहीं आता है। ठीक है, तीसरा होता है सीमित उपयोग, यानी कि इसका उपयोग जो होता है ना वो सीमित होता है। ठीक है, ग्रे गुड्स का उपयोग सीमित होता है क्योंकि इन्हें कपड़े या अन्य उत्पादों में बदलने के लिए अतिरिक्त प्रसंस्करण की आवश्यकता होती है, यानी कुशलता की यानी स्किल की ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलावा फोर्थ पॉइंट है कौशल की आवश्यकता। कौशल की आवश्यकता का मतलब होता है कि ग्रे गुड्स को तैयार उत्पाद में बदलने के लिए सिलाई या बुनाई जैसी कौशल की आवश्यकता होती है जो हर किसी के पास नहीं होता है। ठीक है, तो हर कोई ग्रे गुड्स का जो कपड़ा है ना वो तैयार भी नहीं कर सकता। तो ये फोर्थ पॉइंट था, यानी इसमें कौशलता की ज़रूरत पड़ती है। इसका सीमित उपयोग है क्योंकि हर कोई यूज़ नहीं कर सकता। दूसरा अनिश्चितता है और पहला अपूर्णता है। क्लियर समझ में आ गया। तो ग्रे गुड्स कपड़े के बारे में पहले भी पूछा गया है, इसलिए मैंने इसे टॉप रिपीटेड क्वेश्चन में रखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा इजी लग रहा है मुझे, और इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि गैस सिलेंडर लीक होने पर रिसाव जब करता है ना, रिसाव करता है तो उसके तुरंत बाद आप कौन से 4 कदम उठाएंगे। तो देखते हैं कौन कौन सा 4 कदम उठाएंगे हम लोग। तो पहला तो हमारे सामने है कि गैस बंद कर दें। ठीक है, तो पहला क्या है हमारे सामने, गैस बंद कर सकते हैं आप। ठीक है, मुख्य सिलेंडर जो होता है ना, मुख्य गैस सिलेंडर पर लगे रेगुलेटर को बंद कर दीजिए। दूसरा है खिड़की और दरवाजे को खोल देना चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है, गैस को बाहर निकलने के लिए घर में उचित वेंटिलेशन प्रदान करें। और देखिए गैस बाहर निकलेगी तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा कि इससे जो आग लगने की जो संभावना है वो थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, थर्ड है चिंगारी बंद कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल यदि गैस से कोई चिंगारी निकल रही है और आसपास कोई बिजली के उपकरण वगैरह है तो उसे पहले ही क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए या उसे दूर कर दीजिएगा। ठीक है, फोर्थ है सहायता के लिए कॉल करिए, यानी गैस सिलेंडर निर्माता या फिर आपातकालीन सेवाओं को तुरंत सूचित करें कि भैया हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम हो गई है और ऐसे आके गैस सिलेंडर को सही कर दीजिए। ठीक है, सो ये सेकंड क्वेश्चन था। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने, सजेस्ट 4 सेफ वेज of picking up broken pieces of glass and disposing them of the kitchen floor, यानी कि रसोई घर के फर्श से टूटे हुए कांच को उठाने के कोई 4 सुरक्षित उपाय बताइए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला तो है दस्ताने पहने। पहली बात देखिए, सबसे पहले जब भी आप टूटा हुआ कांच उठाते हैं या उसे छूते हैं तो ना सबसे पहले दस्ताने पहनिए। क्या
क्या होता है ना कि जो छोटे छोटे जो उसके कण होते हैं ना वो हमारे हाथों में लग जाते हैं। तो इसीलिए है कि दस्ताने पहने, टूटे हुए कांच को छूने से पहले मोटे मजबूत दस्ताने पहने। दूसरा है चिमटी का प्रयोग करें, यानी कांच के टुकड़ों को उठाने के लिए चिमटी या चिमटे का प्रयोग करें। तीसरा है सफाई, यानी सफाई में क्या होता है कि टूटे हुए कांच को एक मजबूत कूड़ेदान में डालें और ढक्कन को कसकर बंद कर दीजिए, ठीक है। और जो फोर्थ है वो कूड़ा निपटान, यानी कांच के कचरे को उचित रूप से निपटान के लिए निर्धारित स्थान पर ले जाए, यानी कि ऐसी जगह पे मत डाल दीजिएगा जहाँ पे बच्चों की पहुँच में हो या फिर आपके खुद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो ऐसी जगह पे आप बिल्कुल भी मत रखिएगा, ठीक है। समझ में आ गया कि कांच को उठाने के क्या क्या निपटान के तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन था। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। और हमारे सामने फोर्थ क्वेश्चन है कि एक उदाहरण की सहायता से आप बताइए, ठीक है, आप बताइए कि एक उदाहरण की सहायता से अनुकूल शारीरिक स्थिति यानी पोस्चर जो होता है ना वो फर्श को सफाई करते समय किस प्रकार ऊर्जा बचाने में सहायक होता है, यानी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल हाउ डज द यूज ऑफ करेक्ट पोस्चर कैन सेव आवर एनर्जी व्हाइल स्वीपिंग द फ्लोर, ठीक है। चलिए फर्श साफ करते समय ऊर्जा बचाने के लिए सही मुद्रा का उपयोग करिए, यानी कि झुककर फर्श साफ करने से आपके पीठ और कमर में दर्द हो सकता है। सही तरीका जो है वो है पहला सीधे खड़े रहें और घुटनों को थोड़ा सा मोड़ें, ठीक। सेकंड है एक हाथ से झाड़ू पकड़ें और दूसरे हाथ को संतुलन के लिए दीवार पर रखें। तीसरा है झाड़ू को लंबे बहते हुए स्ट्रोक में चलाएं, अपने शरीर को घुमाएं नहीं, ठीक है। और फोर्थ है नियमित रूप से विराम लें और अपनी मुद्रा को समायोजित करें। क्लियर। तो ये 4 पॉइंट थे। सीधे खड़े रहे, घुटनों को थोड़ा मोड़े, एक हाथ से झाड़ू पकड़े और दूसरे हाथ से आपको दीवार पकड़ के संतुलन बनाना है, और तीसरा झाड़ू को लंबे बहते हुए स्ट्रोक में चलाएं और अपने शरीर को घुमाएं नहीं, और फोर्थ है नियमित रूप से विराम लें और अपनी मुद्रा को समायोजित करें। क्लियर, समझ में आ गया फोर्थ क्वेश्चन। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। फिफ्थ क्वेश्चन है अपने आसपास उपलब्ध किन्हीं 4 सामुदायिक संसाधनों की सूची बनाइए, यानी कि आपके आसपास जो 4 सामुदायिक संसाधन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सार्वजनिक पुस्तकालय, यानी कि ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जो सबके लिए काम आती हो, यानी पब्लिक के लिए काम आती हो। तो पहला तो है सार्वजनिक पुस्तकालय यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है। पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर आपको किताबें, पत्रिकाएँ और अन्य संसाधन मिल जाएंगे। दूसरा है स्वास्थ्य केंद्र, यानी कि जो हेल्थ सेंटर होता है ना, हेल्थ सेंटर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे टीकाकरण वगैरह होता है, छोटी मोटी दवाइयाँ देखने को मिलेगी। इसके अलावा पार्क, जहाँ पे मनोरंजन और व्यायाम के लिए प्रत्येक व्यक्ति जा सकता है, उस सबके लिए होता है, ये पब्लिक लोगों के लिए होता है ना, तो पब्लिक के लिए, ठीक है। और फोर्थ है सामुदायिक केंद्र, यानी कि सामाजिक कार्यक्रम और गतिविधियों की जो मेजबानी करते हैं ना, जहाँ पे वो भी होता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये 4 पॉइंट है। आपको 4 सामुदायिक संसाधन के बारे में पूछा था और मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा ईजी है। क्लियर। चलिए तो 6th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। 6th क्वेश्चन है हमारे सामने, एक गर्भवती महिला को पौष्टिक आहार प्राप्त करने के 4 सुझाव दीजिए, यानी कि एक जो गर्भवती महिला होती है ना उसको पौष्टिक आहार देना है तो आपको उसको 4 सुझाव देने पड़ेंगे। तो पहला तो है कि फल सब्जियां, यानी कि फल सब्जियां और साबुत अनाज देना चाहिए जिसके अंदर विटामिन, खनिज और फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थ होते हैं ना, उनका सेवन करना चाहिए। दूसरा है दुग्ध उत्पाद, यानी दुग्ध उत्पाद का मतलब होता है कैल्शियम और प्रोटीन के लिए दूध, दही और पनीर का सेवन करें। और तीसरा है लीन प्रोटीन का मतलब होता है कि मछली, चिकन, अंडे और बीन्स जैसे दुबले प्रोटीन स्रोतों का सेवन करें। और फोर्थ है स्वस्थ वसा, यानी एवोकाडो होता है, नट्स होता है, बीजों से भी स्वस्थ हो सकता है इंसान, ठीक है। तो ये फोर्थ है कि स्वस्थ वसा, ठीक है। इसके अंदर एवोकाडो और नट्स के अलावा और भी फल आते हैं, वो आप देख लीजिएगा बुक के अंदर, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट है जिसके कारण आप पौष्टिक आहार देने में हेल्प कर सकते हैं एक गर्भवती महिला को। क्लियर। तो पहला फल सब्जियां और साबुत अनाज, दूसरा दुग्ध उत्पाद, तीसरा लीन प्रोटीन और चौथा स्वस्थ वसा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे टॉप 6 क्वेश्चन खत्म होते हैं, ठीक है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में कल सुबह। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिएगा, और इसी पे हम लोग नई NIOS की इन्फो भी लेकर आते हैं, जो भी अपडेट हमें देखने को मिलती है उसके लिए, ठीक है। और फिर से कह रहा हूँ, अगर आपने दोनों चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो जाकर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और हाँ धन्यवाद।